नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उड़ीसा नवरंगपुर से सांसद बलभद्र माझी जी। सर, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। पहला सवाल, आप दूसरी बार सांसद चुन के आए हैं, कैसा रहा है आपका अब तक का अनुभव? अरे देखिए, जिसको कहते हैं कि आधुनिक भारत का मंदिर संसद होता है, जहां भारत का भाग्य निर्धारित होता है। हर निष्पत्ति यहाँ जो लिया जाता है देश के हित में, पूरा भारतवर्ष के लिए वो असर करता है। वैसा एक स्थान में चुन के आना तो एक खुद को बहुत बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। और दूसरा बार चुन के आना, तो जो जिम्मेदारी मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग मेरे ऊपर दिए हैं कि कुछ करेंगे सांसद हमारे, भरपूर हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब सांसद थे तो बहुत कुछ किए थे, अधूरा काम बहुत रह गया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो यही एक स्थान है जहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए, उसके साथ अपने प्रदेश और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा कि इस अवसर पर जो युवा हैं, आने वाले दिन में इस देश का सत्ता उनके हाथ में जाने वाले हैं, जो इच्छा रखते हैं देश का सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए, वैसा निष्ठा से सभी का सेवा में लगे रहें और उस मानसिकता के साथ चलें, एक सकारात्मक मानसिकता के साथ। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ढंग के राजनीति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वैसे ही सकारात्मक सेवा, सकारात्मक राजनीति करने का मनसा रखें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल होने के साथ देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम बात करें आपके संसदीय क्षेत्र की, तो जो विकास के काम आपने किए हैं बीते एक साल में, उससे पहले भी आपने किए हैं, ऐसे में जो मुख्य बिंदु रहते हैं वो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उसके विकास की बात होती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है सर? जहाँ बीते पहले 5 साल में और अभी मिला के लगभग 3000 से ऊपर, 3000 किलोमीटर से ऊपर रोड रास्ता बना है। 460 किलोमीटर का रेलवे लाइन सैंक्शन हुआ है। हालांकि बीच में हम जब 19 से 24 नहीं थे तो उसका प्रक्रिया ठप रहा बीजेडी के दौरान। तो 460 किलोमीटर नया रेलवे लाइन भद्राचलम से मलकानगिरी होते हुए, जयपुर नवरंगपुर होते हुए जूनागढ़, ये स्वाधीन भारत में दूसरा सबसे लंबा रेलवे लाइन सैंक्शन हुआ है। आप समझ लीजिए, बम्बे और मैंगलोर के बीच में 750 किलोमीटर का रेलवे लाइन सैंक्शन हुआ था। उसके बाद सेकंड ये 460 किलोमीटर वाला ये लाइन जब बन जाएगा, आप समझ लीजिए इस क्षेत्र से जो 460 किलोमीटर में से समझ ले करीब करीब 400 किलोमीटर तो मेरे ही क्षेत्र में होता है। तो ये एरिया जहाँ रेलवे लाइन नहीं के बराबर है, पूरा हिंदुस्तान का हर क्षेत्र के लिए, साउथ, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं भी ट्रेन में बैठ के जाने का सुविधा बन जाएगा। ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए व्यक्तिगत और मेरे एरिया वासियों के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। साथ ही रोड रास्ता इतना बन गए हैं कि आने जाने आज के दिन में जहाँ हैदराबाद जाने का एक मतलब मुश्किल सा लगता था, मेरे एरिया से सीधा मलकानगिरी होते हुए 20 बसेस चल रही हैं। और साथ ही बिजली सुधर गया है, पानी का व्यवस्था भी हो रहा है, घर प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारे मिल गया है। उसके साथ ही सबसे बड़ा जो काम करना बाकी है, उसका प्रक्रिया बीते सरकार के चलते आगे बढ़ा नहीं था, आधा अधूरा रह गया है। जल सेचन, वहाँ पे सिंचाई का इतना संभावना है, बड़े बड़े नदी नाले हैं, 3 तो मेजर प्रोजेक्ट होना है, इसके ऊपर बहुत काम करना है। शिक्षा में, एजुकेशन में, लिटरेसी का 2011 जनगणना के हिसाब से नवरंगपुर, मलकानगिरी ये 3rd और 5th लोएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट थे, उसको आगे लाना है। एक हमारे लिए चुनौती है, एरिया वासियों को आगे लाना है, उनका इनकम बढ़ाना है, माइग्रेशन रोकना है। चैलेंजेस बहुत है, हमने काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो सभी के भागीदारी से, सभी के सहयोग से आशा करते हैं कि हमारा लक्ष्य पर पहुँचेंगे। जैसा आपने कहा कि पूर्व कार्यकाल में कुछ समस्याएं रही, लेकिन अब राज्य में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच में आप कड़ी की तरह काम कर रहे हैं, विकास कार्यों के लिए राज्य से भी योजनाओं के माध्यम से, केंद्र की योजनाओं के माध्यम से, और बात करें सांसद निधि की, इन तीनों के माध्यम से आप क्षेत्र में विकास के काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें रोज़गार की, रोज़गार उत्पन्न करने के लिए आप क्या योजना लेके चल रहे हैं? बल्कि बात करें महिलाओं को स्वास्थ्य की, उनके सुरक्षा की, उस पर क्या काम करें? नहीं देखिए, रोज़गार के लिए एक तो मनरेगा जैसे कारगर हो, सभी को मनरेगा में जितना चाहते हैं सरकार, जहाँ जहाँ भी कहीं 300 दिन का रखा है, कहीं 100 दिन का है, पूरा काम मिले।
मनरेगा होगा तो एक बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके साथ जितने प्रकार के गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, आप जो गरीब कल्याण के तहत और रोज़गार बढ़ाने के लिए स्टार्टअप से लेके आपका मुद्रा योजना से लेके अभी भी बहुत सारे युवा हमारे वहाँ इसका लाभ ले नहीं पाए हैं। अभी बीते 14 जुलाई को हमने एक MSME पर वर्कशॉप किया था, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुश्री शोभा करंदली जी खुद गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी गए थे, और दिन भर का एक वर्कशॉप था जिसमें अनडिवाइडेड कोरापुट के 4 जिला सहित दक्षिण उड़ीसा का गजपति और कंधमाल के ज़िले से आए थे। करीब 700 पार्टिसिपेंट थे। हम उम्मीद कर रहे हैं जो 700 में से अगर 70-80 लोग भी आगे बढ़ेंगे और MSc में आगे बढ़ेंगे तो उनका अपना भविष्य उज्जवल करने के साथ बहुत लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। वैसे MSME एक आगे जाने के लिए बहुत बड़ा हमारा सपना है और उम्मीद है कि दोनों सरकार के सहयोग से MSME को आगे लेंगे। साथ ही साथ आज के दिन में इतना ऐसा कोई योजना नहीं है, वैसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो राज्य से आता है और केंद्र सरकार सैंक्शन नहीं करते हैं। बहुत सहयोग है, तो आशा है उसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ इरिगेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हमारा मेडिकल कॉलेज अभी फॉर्मली उसका सैंक्शन होना है। वैसे तो घोषणा हो गया है, नवरंगपुर में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। मेडिकल का सुविधा जयपुर मलकानगिरी ज़िला में देना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के, तो सभी दिशा में काम करना है। तो ये डबल इंजन सरकार से ज़रूर सहूलियत होगा और हम आसानी से दिला पाएंगे। संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे नवरंगपुर से सांसद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो विकास के कार्यों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।